इलाकों में सेना की इंटेलिजेंस है वो कमजोर हो रही है। वास्तव में वहाँ किसी प्रकार का कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। यहाँ पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स को हर प्रकार की सुविधाएं हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का अंदेशा है की जा सकती है। गांव गांव में कुछ ऐसे लोग जो सेना के आंख और कान होते हैं उनकी कमी हो रही है। तो आप देखते हैं आई ऑफ ग्रुप और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। जम्मू कश्मीर और खास तौर पे राजौरी पुंछ पिछले एक साल में यहाँ 3 बड़े हमले हो चुके हैं और इसमें कई सैनिकों की शहादत हुई है। और इसके बाद एक बड़ा जो क्वेश्चन है वो बार बार सामने आ रहा है, क्या इन इलाकों में सेना की इंटेलिजेंस है वो कमजोर हो रही है। और इंटेलिजेंस की यहाँ बात करें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ज्यादा बात की जा रही है, क्योंकि इस समय तमाम नई आधुनिक तकनीकों से सर्विलेंस होती है। लेकिन इन सब के बीच कई बड़े अधिकारियों का जो फॉर्मर हमारे जर्नल्स है उनका मानना है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब है कि गांव गांव में कुछ ऐसे लोग जो सेना के आंख और कान होते हैं उनकी कमी हो रही है। उनको पता रहता है कि कौन आदमी नया आया है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, किस तरह से वो काम कर रहा है, ये सब जानकारियां मिलती हैं। और क्या करना चाहिए जो ये हमले हो रहे हैं इसको रोकने के लिए, क्या इसके पीछे रीजन है, इन सब पर हमने बात की। हमारे साथ इस समय फॉर्मर मेजर जनरल पी के सहगल सर हैं और हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जे.के. बंसल सर हैं। आप दोनों का स्वागत है। पी के सहगल सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि क्या इंटेलिजेंस कमजोर पड़ रही है, और अगर नहीं पड़ रही तो और क्या रीजन है कि जो इन इलाकों में है लगातार हमले हो रहे हैं। राजौरी पुंछ के इलाके में जो फौज के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं और जिसमें हमारे सैनिक जो है शहादत दे रहे हैं, वास्तव में वहाँ किसी प्रकार का कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। पुख्ता इंटेलिजेंस के बाद ही इन ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है। लेकिन बड़ा लाजमी है कि जो टाइम टेस्टेड और बैटल टेस्टेड SOPs हैं उनको रिगरसली फॉलो किया जाए। ये साफ तौर पे नजर आता है कि वो SOPs को रिगरसली फॉलो नहीं किया गया। दूसरा, अगर आपको याद होगा तो ये इलाका जो है इसको टेररिस्ट फ्री घोषित किया गया था। पिछले 15 से 20 साल तक यहाँ किसी प्रकार की तो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी। इसको निगाह में रखते हुए जब गलवान में चाइना के साथ क्लैश हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से फोर्सेस को शिफ्ट किया और LAC पर लगाया गया, जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। तीसरा, ये इलाका जो है इट लेंड्स इटसेल्फ टू इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स को हर प्रकार की सुविधाएं हैं, डोमिनेटिंग फीचर्स हैं, ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, टोपोग्राफी उनके फेवर में है, बहुत नेचुरल केव्स हैं जिसमें वो छुप सकते हैं। कुछ हद तक वहाँ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो उनको हर प्रकार से सपोर्ट देते हैं, उनके बिहाफ पर रिकॉनेसेंस करते हैं, उनको खाना पानी देते हैं और उसके बाद में इनकाउंटर के बाद में उनको छुपने की जगह भी देते हैं। तीसरा, इस इलाके में सरकंडे भी हैं और हमारे ट्रुप्स जो है बड़े डिसएडवांटेज पे हैं। जो इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं वो पीर पंजाल की ऊंची पहाड़ियों पर होते हैं, हम नीचे से ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हर समय वो हमको देख सकता है लेकिन हम उसको नहीं देख सकते। तो सरप्राइज का एडवांटेज और टाइमिंग का एडवांटेज उसको है। सर का साफ कहना है कि इंटेलिजेंस फेलियर कोई नहीं हो रही है, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जो फेवरेबल हैं पाकिस्तान के लिए। एक बड़ा कारण है कि जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है यहाँ पे की ऊंची नीची चट्टाने हैं, कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे छिप जाते हैं। उसके अलावा जो हमेशा जो जगह है वहाँ पे हमारे जो शूटर्स होते हैं वो नीचे होते हैं, ये लोग ऊपर होते हैं, उसके कारण भी। और एक बड़ा फैक्टर है कि कुछ लोग इनकी मदद करते हैं, इनको छुपने में, इनके खाने पीने की अरेंजमेंट करते हैं और जो ये हमला करके भागते हैं तो उनको छुपने में मदद करते हैं। तो ये तमाम फैक्टर हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हो रही है। अब हम जे.के. बंसल सर आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि जैसे कि सर का कहना है कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हो रही, पाकिस्तान क्यों कर रहा है लगातार ऐसे हमले? जो कभी लगता है कि शांति हो गई है जम्मू और कश्मीर में और बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती है तो लोगों के दिल में एक दहशत तो फैलती ही है। क्या कारण है और किस तरह से इसको निपटा जा रहा है? तो ये जो है बौखलाहट है आतंकवादियों की, और ये सब कुछ पाकिस्तान करा रहा है। पाकिस्तान जो है वो
कुछ कर नहीं सकता, बौखलाया हुआ है, ये अटैक कराता रहता है। और कुछ रोल इसलिए भी है कि जो यहाँ से माइग्रेट हुए हैं रोहिंग्या मुसलमान, वो भी इसमें जो है के कारण बने हुए हैं कि वो मदद करते हैं आतंकवादियों की। इससे आतंकवादियों के हमले से पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस सोचता है कि हमारी फौज का मनोबल गिर जाएगा, और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि अभी हमारी जो फौज है उन्होंने अटैक बढ़ा दिए, सर्च बढ़ा दी है। हाल फिलहाल में राजौरी में जो आतंकवादी घटना हुई उसके बाद में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे वहां पहुंचे हैं, और 27 दिसंबर को राजनाथ जी गए हैं राजौरी में। उन्होंने हौसला बढ़ाया, और हमारी जो सेना है वहां पे बहुत मुस्तैद है। अभी एक और ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है, जिसमें करीब 5 से 6 हजार सैनिक बढ़ा दिए गए वहां पे। और अभी ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई जो है इनके जो कैंप हैं पीओके में, खास करके कोटली में सर्जिकल स्ट्राइक का अंदेशा है की जा सकती है, और मुजफ्फराबाद में जहां से पर भी ये कैंप लगे हुए हैं उन पर एयर स्ट्राइक भी की जाती है। तो इसको अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने का आतंकवादियों के प्रति जो है समय आ गया है। हाल फिलहाल में जो अभी बारामूला जो रोड के ऊपर में भी एक आईईडी को डेटोनेट किया है। तो हमारी फौज जो बड़ी मुस्तैद है, ताकत से लगी हुई है, और जो है जो जितने आतंकवादी हैं उनको उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम होगी। 200 से 300 आतंकवादी बॉर्डर पर तैयार हैं, और एलओसी पर आग लगा करके जंगल में वो घुसने की फिराक में रहते हैं। लेकिन हमारी सेना की मुस्तैदी ये नहीं होने देगी, और बिल्कुल पाकिस्तान के जो ये मंसूबे हैं कभी कामयाब नहीं हो पाते। वो अपने घर को संभाल नहीं पाते हैं, और इस तरह की घटना घटाते रहते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बौखलाहट है आतंकवादियों की, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान इसके पीछे है। पाकिस्तान वैसे तो खुले तौर पर इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है, और इसी तरीके से वो शांति भंग कर रहा है भारत की। और जहां तक उससे निपटने के लिए कि वो सर ने बताया कि जो सेना की टुकड़ी है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है वहां पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कही है, सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा सकती है ऐसे जगहों पे जहां पे लॉन्चिंग पैड है, जहां पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो भारत की तैयारी अंदर ही अंदर कुछ हो रही है, और वो जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसा सर का मानना है। और कहना है कि पूरी ध्यान रखा जा रहा है सरकार की तरफ से, और जो ये हमले लगातार हो रहे हैं इसको रोकने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और आने वाले समय में कुछ सुनने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जेके बंसल का ये कहना है। पीके सहगल सर, आपसे यहाँ एक बार और जानना चाहेंगे कि जैसे कि सर ने बताया कि कोशिश की जा रही है, और सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ पे सर ने बात की है, तो आपको लगता है कि किस तरह से क्या हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, और क्या एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है पाकिस्तान पर, उसको सबक सिखाने के लिए? इस इलाके में इस घुसपैठ को कम करना है और अपने सैनिकों की शहादत को कम करना है, तो बड़े पैमाने पर हमको अपनी स्ट्रेटजी को बदली करना पड़ेगा। हमने कहा है कि जीरो टॉलरेंस विद इन द वैली, जिसमें बड़े पैमाने पर सक्सेस मिली है। 80 से 85% कमांडर्स मारे जा चुके हैं, उतनी तादाद में टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। अभी ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है हमको एक्सटेंड करनी है अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो। हमने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को, पाकिस्तान को, चाइना को साफ तौर पे बता रहे हैं कि इस माफी की साजिश को हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई करता रहा तो हम उनके जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यानी जो लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से टेररिस्ट आते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हिंदुस्तान को पता है। और हिंदुस्तान के पास आज आर्मी के पास और एयरफोर्स के पास साधन हैं, वेपन्स हैं, जिससे बिना बॉर्डर क्रॉस किए ही हम हर पर्सन को बर्बाद कर सकते हैं, एक को या अनेकों को कंकरेंटली। अभी बड़ा लाजमी है कि हम उस पॉलिसी को अख्तियार करें, क्योंकि देशवासी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर पीस टाइम में हम हमारे सैनिक को शहादत दे रहे हैं। लोगों में रोष है, सरकार की छवि गिर रही है, सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मुझे पक्का यकीन है सूनर देन लेटर सरकार इस पॉलिसी में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन करेगी, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए सरकार की इजाज़त लाजमी है। विद इन द वैली आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के,
लेकिन अक्रॉस दी बॉर्डर वो फ्री हैंड नहीं है। ठीक है, सहगल सर का मानना है कि स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी और पाकिस्तान को घुस करके हमको सबक सिखाना पड़ेगा। हमको ऐसे जो उनके एरियाज है जहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो रही है उनको खत्म करना पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस की जो चेतावनी है वो पाकिस्तान और चाइना को देनी पड़ेगी और सरकार को आगे आके इसमें पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन जो होता है, वैसे तो सेना जो है विद इन कंट्री उसको पूरी परमिशन होती है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब क्रॉस बॉर्डर जाती है अगर उसको पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो सरकार से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अब समय आ गया है कि जो इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं इसको खत्म करने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ एक सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा और बिल्कुल ठीक है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की और जरूरत है। दोस्तों, आप ये प्रोग्राम देखते हैं, हमारा आई ऑफ ट्रुथ देखते हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहती है आपको अपडेट जानकारी दी जाए, आंकड़ों के साथ, फिगर के साथ, और कुछ प्रोमिनेंट लोग जो होते हैं उनके साथ हम कोशिश करते हैं आपको अपडेट जो टॉपिक्स है उनकी जानकारी दें। इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।